प्रभु श्री राम और उनकी सेना सेतु को पार करके लंका नगरी में पहुंच जाती हैं और वहां रात्रि विश्राम के लिए शिविर लगाती है। रावण को इस बात का पता लग जाता है और वह अपने मंत्रियों के साथ इसकी चर्चा करता है। इसमें इंद्रजीत रावण से बोलता है कि महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही रात्रि को जाकर उनके शिविर को तहस-नहस कर दूंगा। तभी एक सुख नामक दानव बोलता है कि इंद्रजीत, जल्दबाजी मत कीजिए। यह मत भूलिए कि उनके साथ विभीषण भी है, जो हमारी सभी युद्ध नीतियों को जानता है। इसलिए आप आज की बजाय कल उनके शिविर पर आक्रमण करें ताकि मैं आज रात उनके शिविर में जाकर उनके युद्ध चक्कर को देख सकूं। तभी इंद्रजीत बोलता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ सारण को भी ले जाना। रावण बोलता है कि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि उनकी सेना में हनुमान जैसे बलशाली कितने वानर हैं और कितने प्रमुख सेनानियों को माया शक्ति से लड़ने की विद्या है, क्योंकि हमारी सबसे ताकतवर शक्ति मायावी शक्ति ही है। सुख और सारण रावण से बोलते हैं कि ठीक है महाराज, हम इन सब बातों का पता लगा लेंगे। तभी रावण बोलता है कि तुम वहां जाने पर सतर्क रहना, क्योंकि वहां पर विभीषण है, जो हमारी सभी मायावी शक्तियों को जानता है। दोनों दानव रावण की आज्ञा लेकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ दूरी पर जाकर अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं और वानर के रूप में आ जाते हैं और चुपके से वानर सेना में प्रवेश कर जाते हैं। चारों तरफ से अंगद सेना के शिविर को दोनों देखते हैं और एक कोने में जाकर आपस में बातें करते हैं कि हमने यहाँ की सारी सुरक्षा देख ली है और अब हमको जल्दी से यह देख लेना चाहिए कि राम और लक्ष्मण की क्या सुरक्षा है। हम दोनों को कैसे भी विभीषण से बचकर रहना होगा, नहीं तो सारा भांडा फूट जाएगा। तब ही विभीषण वहां पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा भांडा फूट गया है, मैंने तुमको पहचान लिया है। दोनों को विभीषण पकड़ लेता है और उनको असली रूप में आने के लिए बोलता है और दोनों राक्षस अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों को बंदी बना लिया जाता है। विभीषण बोलता है, दोनों को प्रभु श्री राम के शिविर में ले चलो, वही इन्हें दंड देने का निर्णय करेंगे। दोनों को प्रभु श्री राम के शिविर में लाया जाता है। प्रभु श्री राम विभीषण से पूछते हैं कि कौन है यह दोनों। तभी विभीषण बोलते हैं, ये सुख और सारण है। यह दोनों लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर हैं और यह दोनों अपना रूप बदलकर हमारी छावनी में प्रवेश कर गए थे और यहाँ के सभी गुप्त सूचनाएं ले रहे थे। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि गुप्तचरों का काम ही गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करना होता है, तो कोई बात नहीं है। लक्ष्मण क्रोधित होकर बोलते हैं, इन दोनों को तुरंत मृत्युदंड दे देना चाहिए। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि इन दोनों को इतनी सी बात पर इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। इन दोनों लंका वासियों को तुरंत बंधन मुक्त कर दीजिए। यह बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। दोनों दानवों को छोड़ दिया जाता है। तभी दोनों गुप्तचर प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। हमें तो लंका नरेश ने आपकी सेना की कौशल और युद्ध रणनीति जानने के लिए भेजा है। प्रभु श्री राम उन दोनों को बोलते हैं कि तुमने राजा की आज्ञा का पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुम जाकर अपने राजा को बताओ कि हमारी शक्ति कैसी है, और यदि तुम्हें और भी कुछ जानना हो तो निर्भय होकर जान सकते हो। प्रभु श्री राम महाराज विभीषण से बोलते हैं कि इन दोनों को जो भी जानना हो इन्हें सब कुछ बता दो, इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दो। तभी दोनों दानव हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्रभु, मैंने आज तक आपके जैसी उदारता किसी में नहीं देखी। आपके दर्शन कर हमारी तो सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई है। तभी विभीषण बोलते हैं कि तुम अगर दशानन को ये बात समझाओ तो लंका का कल्याण हो सकता है। प्रभु श्री राम बोलते हैं कि जाओ और सब कुछ जानकारी बता दो कि राम केवल सीता के लिए नहीं लड़ रहा, वह समस्त नारी शक्ति के लिए लड़ रहा है
और अब रावण का विनाश नजदीक आ चुका है। और उन दोनों को प्रभु श्री राम जाने की आज्ञा देते हैं। दोनों दानव रावण को जाकर यह शब्द बातें बताते हैं, तो रावण गुस्से में आकर उन दोनों को बोलता है कि तुम कायरों की भांति वापस लौट आए। तभी दोनों दोनों बोलते हैं कि हमें कायर मत कहो महाराज, यह तो प्रभु श्री राम की उदारता है जिस कारण हम दोनों बच गए, वरना जो भी गुप्तचर आज तक पकड़ में आया है वह जिंदा नहीं बच सका।